अंदर से आवाज आती है, कौन है? जिनसू कहता है, कौन से क्या मतलब, ये तुम्हारा ह्यूंग, और तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो दोनों शौक हो गए जब वो जिनमैन को देखते हैं। आंख सूजी हुई और टांग पर प्लास्टर लगा हुआ और ये डंडियों के साथ चल कर आ रहा है। जिनसू कहता है, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? जिनमैन कहता है, वो ये मैं स्पारिंग कर रहा था डेगुन के साथ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर? जिनसू कहता है, क्या तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? और तुम्हारे ये टांग के साथ क्या हुआ? तुमने डेगुन के साथ फाइट क्यों करी? जिनमैन कहता है, तुम्हारा फाइट से क्या मतलब? ऐसा थोड़ी है कि हम कोई गुंडे हैं, वहाँ पर क्यों खड़े हो, आओ अंदर आओ। जिनसू कहता है, लेकिन यूजुअली जब भी वो किसी के साथ स्पारिंग करता तो वो इजी करता। जिनमैन कहता है, वेल मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम उस दिन उसके ऊपर कौन सी आत्मा सवार हो गई थी। वो पागल हो गया और उसने हिल हुक का इस्तेमाल करा। मेरे पास तुम लोगों को कुछ ऑफर करने के लिए है नहीं, क्या जीरो कोक ठीक है? वो कहने लगता है कि उसने स्पारिंग के वक्त एक हिल हुक का इस्तेमाल करा। जिनमैन कहता है, व्हाट अ क्रेजी बास्टर्ड, लेकिन कम से कम मुझे सेटलमेंट मनी तो मिल गई। जिनसू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सेटलमेंट मनी प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है? मुगिल कहता है, क्या इसकी वजह से हुआ क्योंकि तुम हमसे मिले? जिनमैन कहता है, नो नो, तुम्हें ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं, हमने कुछ गलत नहीं करा, बस ऐसे सोचो कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया। मुगिल सीरियस होने लगता है। जिनमैन कहता है, वैसे एक तरीके से ये बेहतर है, मुझे अब आने वाले मैचेस करने की कोई जरूरत नहीं। मुगिल, क्यों ना हम एक और स्पारिंग मैच करें, मैं तो तुम्हें एक लात के साथ भी हरा सकता हूँ। मुगिल कुछ कहता नहीं है। जिनमैन कहता है, सॉरी मुगिल, मैं उसको एक पंच मारना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, वो प्रीक बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। जिनसू कहता है, अपना ख्याल रखना और ये फोकस करो कि तुम अपनी टांग को रिकवर कर सको। जिनमैन कहता है, हाँ व्हाटएवर, तुम ये मेक श्योर करना कि तुम मुझे मिलने के लिए जरूर आना। मुगिल कहता है, तुम अंदर जाओ और आराम करो ह्यूंग। जिनमैन कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंखें, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है कि तुम मेरे सपनों में आओगे। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। जिनसू कहता है, मुगिल, मैं सच्ची में लोगों से फेवर नहीं मांगता हूँ, लेकिन मुगिल इसकी बात टाल देता है। वो कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि तुम क्या पूछने वाले हो और ये ओके है, और फक्कर मैं उसके लिए ये इम्पॉसिबल कर दूंगा कि वो दोबारा कभी सही से चल पाएगा। डेगुन वर्सेस मुगिल, वो लोग आमना सामना करेंगे आरएफसी के 100th मैच पर, जो होने वाला है 17 अगस्त को। आरएफसी 100 जो भरा पड़ा है लग्जरी कार्ड्स ऑफ फाइटर्स के साथ, और मेन इवेंट है मिडिल वेट टाइटल फाइट। जिनसू कहता है, मुगिल क्या सच्ची में ठीक है? मुगिल कहता है, क्या? जिनसू कहता है, मेरा मतलब एक टाइटल मैच अभी के अभी, बिना किसी इनिशियल स्पारिंग के साथ, तुम्हें क्या लगता है तुम ठीक रहोगे? मुगिल कहता है, अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है ना? जिनसू कहता है, और वो तो आंख झपकते ही चला जाएगा, तुम्हें मालूम है, तुम अपनी आंखें खोलोगे और एकदम से तुम अपने आप को वजन करवाता पाओगे। मुगिल कहता है, अच्छा आपको ऐसा लगता है? जिनसू कहता है, और तुमने पहले देख रखा है डेगुन ने कैसे जुनसियोक के साथ मैसअप करा, और उसके ऊपर उसने जुनसियोक की जो रिब्स है उसको भी इंजर कर दिया। मुगिल कहता है, हाँ वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। जिनसू कहता है, जो जिनमैन है उसे तो कोई चांस भी नहीं मिला अपने आप को डिफेंड करने का, और ऐसे ही वो सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है बिना स्पारिंग के, और तुम्हें भी ये मालूम होगा है ना, यहाँ तक कि लोकल जिम्स और बाकी जिम्स में इस छोटे कंट्री में ऐसा कोई जिम नहीं है जिसको जांग युंगिल ने अभी तक सर्च नहीं करा। मैंने यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल कॉल है थाईलैंड को भी करा। मुगिल कहता, थाईलैंड? जिनसू कहता है, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे लिए थाईलैंड से थाई फाइटर्स बुलवा लूं ताकि तुम उनके साथ स्पारिंग कर सको। मुगिल कहता है, तुम्हें इतनी ज्यादा आगे जाने की क्या जरूरत थी? जिनसू कहता है, वो बेहतर होता उसके बजाय कि मैं तुम उस बास्टर्ड से मार खाते हुए देखूं। मुगिल कहता है, आपको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जिनसू कहता है, तू कुछ ज्यादा ही काम हो गया ब्रैट, तुझे अब थोड़ी सी चिंता करने की जरूरत है और बार बार मुझे स्माइल देना बंद कर दे, जैसे कि तुझे इस दुनिया में कोई चिंता ही नहीं है। मुगिल कहता है, तुम्हें तो पहले ही मालूम है कि मैंने रियली हार्ड वर्किंग करना चालू कर दिया है अपनी किक्स ट्रेनिंग के अंदर, और शायद ये काम करेगा, है ना? जिनसू कहता है, क्या? इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें अपनी एबिलिटी को एक स्पारिंग पार्टनर के साथ टेस्ट करना होगा। तभी कोई कहता है, हेलो क्या मिस्टर मुगिल यहाँ पर है? जिनसू वो कुछ बोलता नहीं है। जिनसू कहता है, कौन? मुगिल कहता है, ये बड़ा वाला इसका नाम है काइली चैंडलर, और ये दूसरा है छोटा बेन चैंडलर, ये स्पारिंग पार्टनर्स है जिनको डेव ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है। जिनसू कहता है, तो जो प्रेसिडेंट है WFC के, वो तुम्हें स्काउट करने के लिए आए और तुमने मना कर दिया? मुगिल कहता है, हाँ मैंने उनसे कहा कि मुझसे बाद में कभी पूछना, लेकिन उस वक्त मैंने उनसे कुछ स्पारिंग पार्टनर्स मांग लिए, मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। एक कहता है, हेलो, और वो लोग गलती से जापानीज में गाली दे देते हैं बिच। मुगिल कहता है, वेल अभी वक्त नहीं आया बिच कहने का, तुमने गलती से ये बोल दिया है। वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लगता है मैंने एक बढ़िया गलती कर दी है, तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत बढ़िया है। उसके पीछे एक और बंदा खड़ा था और वो इस जिम को देख रहा था और वो कुछ सोचने लगा। सीन पास्ट में जाता है, ये बंदा है डेव वाइट, WFC का प्रेसिडेंट। वो कहता है, कोरिया जाओ और तुम्हें वहाँ पर 3 महीने बताने हैं और मुगिल के साथ ट्रेनिंग करनी है। वो दोनों के लगते, क्या एकदम से? डेव कहता है, अगर मैं तुम्हारे पोटेंशियल को यहाँ पर ट्रेन करते हुए देखूंगा तो मैं तुम दोनों को अंडर कार्ड मैचेस दूंगा। अंडर कार्ड यानी मेन मैच से पहले एक मैच होता है, और यही बंदा अपने मन में कहता है, ये बात सच है कि हम यहाँ पर अंडर कार्ड मैच के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपने आप को ट्रेन कैसे करूंगा? मुगिल कहता है, काइली बैन थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, तुम आराम कर सकते हो और हम स्पारिंग कल शुरू करेंगे। वो लोग कहते नहीं, ये कहता है नहीं हम इसे अभी कर सकते हैं आज ही। मुगिल पहले तो कुछ बोलता नहीं है, फिर कहता है ठीक है चलो करते हैं, तुम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और सीधा रिंग में आ जाओ। मुगिल के सामने वो बंदा खड़ा होता है और वो बंदा अपने मन में कहता है, चलो देखते हैं आखिर
कर ये कितना ज्यादा बढ़िया है। ये है बेन चैंडलर, एक फाइटर 2020 नेशनल कॉलेजिएट एथलीट एसोसिएशन ऑल अमेरिकन में से, और पूरी नेशनल यूनिवर्सिटी में ये 7th रैंक पर आया है और इसने मिडिल स्कूल से ही बॉक्सिंग शुरू कर रखी है और इसलिए ये एक नेचुरल बात है कि वो एक MMA फाइटर बन गया और बाद में उसको CSOF में भी इंडक्ट किया गया और वो थी 3rd लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के अंदर, और एक ही साल में उसने लगातार 4 विन करे और आखिर में उसने प्राउडली WFC के साथ साइन करा। वही बैन मुगल को लगातार मुक्के मारा था और मुगल आराम से उसके पंचेस को डोज कर रहा था और फिर एक पंच वो मुगल की तरफ मारता है, लेकिन वो तो एक सिर्फ दिखावा था और उसको उठा देता है। हाउएवर जो ट्रीटमेंट था WFC कम्युनिटी के अंदर वो ज्यादा अच्छा नहीं था और 8 महीने बाद भी वो UFC के अंडर कार्ड मैच को ले नहीं पाए और वो दोनों भाइयों को ये सहन नहीं हो रहा था, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनको एशिया के इस छोटे से जिम के अंदर अब ट्रेन करना होगा। वो मुगल को नीचे गिराकर उसे गले से लोक लगा देता है। मुगल कहता है टैप, जिंसू कहता है ठीक है 10 मिनट का ब्रेक और उसके बाद रोटेशन। मुगल अपने मन में कहता है वाओ, एक ही झटके में यही तो एग्जैक्टली वर्ल्ड क्लास है। और ये है काइली चैंडलर। ये बचपन से ही जिम्नास्ट में ट्रेन किया गया है, लेकिन अपने बॉडी के साइज के कारण उसने मिड टीन के अंदर ही MMA में स्विच कर लिया। इसकी अजाइल बॉडी आने वाले हर एक अटैक को पहले ही भांप लेती है। मुगल उसको मारने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फास्ट था और वो एक ही झटके में मुगल के मुंह पर एक मुक्का मार देता है। मुगल अपना मुक्का आगे बढ़ाता है, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा फास्ट था और वो काइली चैंडलर इसी फास्ट मूवमेंट की वजह से उसके लिए पॉसिबल हो पाया कि वो साइन कर पाया फेलेटर के साथ द वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और 2 कंसेक्यूटिव फर्स्ट राउंड नॉकआउट, जिसकी वजह से WFC वालों ने उसको ढूंढा। वो काइली चैंडलर एक मुक्का मारता है और जो मुगल था वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। जिंसू कहता रुक जाओ, राउंड तुम खत्म हो गया, आराम करो, ब्रेक टाइम। काइली चैंडलर की रबर लाइक इलास्टिसिटी, अपने जिम्नास्टिक बैकग्राउंड से और एक्सप्लोसिव ब्लोस उसके मेन वेपन है। मुगल साइड में बैठकर अपने मन में कहता है मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग इतने ज्यादा बढ़िया होंगे, मैं तो इन लोगों में से किसी को भी एक इफेक्टिव ब्लो मार ही नहीं पाया। तो इसका मतलब ये लोग का ही WFC फाइटर्स हैं। अच्छी बात है, अब मुझे अपना पूरा बेस्ट देना होगा इनके साथ फाइट करने के लिए। थैंक यू आज के लिए, मैं तुम लोगों को कल मिलता हूँ। वो लोग जाने लगे। ये ब्लैक वाले का नाम है काइली और रेड वाले का बैन। काइली कहता है बैन आखिरकार डेव ने हमें यहाँ पर भेजा क्यों है? बैन कहता है मुझे पक्का नहीं पता, शायद वो चाहता है कि हम यहाँ पर आकर कुछ सीखें, कुछ अर्न करें, इससे पहले वो हमें अंडर मैच कार्ड दे। काइली कहता है हाँ वो मुगल या जो भी उसका नाम क्या है, ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा स्पेशल है। बैन कहता है लेकिन कम से कम वो काइंड है और अगले हफ्ते वो हमें कोरियन रेस्टोरेंट में ले जाकर ट्रीट देगा। काइली कहता है काइंड लोग, ऐसे लोगों को तो हम हमारे होम टाउन में इजीली ढूंढ सकते हैं, हमें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। बैन कहता है ये बात तो सच है। काइली कहता है लेकिन अगर सच कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार डेव ने हमें यहाँ पर भेजा क्यों है। डैम इट, ये 3 महीने मैं अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकता। बैन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है जल्दी मत करो, हमें बहुत कुछ करना है। काइली कहता है और तुम इतना ज्यादा काम क्यों हो, तुम मुझसे 2 साल छोटे हो इसलिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है। बैन कहता है वेल तुम सही कह रहे हो, लेकिन काइली आगे जाने लगा। वो कहता है वेल अगर उस मुगल के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आता है तो मुझे पक्का यकीन है कि वो डेव हमें वापस बुला लेगा। बैन कहता है क्या, तो फिर अंडर कार्ड मैच के बारे में क्या? काइली कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है वो है कम्पीट करना किसी भी मैचेस के अंदर, चाहे छोटे हो या बड़े। मैं अपने टाइम को यहाँ पर ऐसे नॉनसेंस कामों में वेस्ट नहीं कर सकता। मुगल पंचिंग बैग को लात पे लात मारे जा रहा था, वो अपने आप को ट्रेन कर रहा था लगातार। डेनियल कोमियर कहता है फोर्ट के अंदर कई सारे लेवल होते हैं। मुगल अपने मन कहता है लेवल पक्का ही अलग है, वे लोग उन फाइटर्स के अगेंस्ट जीते जिन लोगों ने ड्रग ले रखी थी और इसी एग्जैक्टली वजह से वो लोग पार्ट हैं CSOF का और एफलेटर का, लेकिन वे खुद भी जो उस जगह पर लगातार फाइट करके वहां पर पहुंचे हैं। और CSOF और एफलेटर के अंदर ये कोई अनकॉमन बात नहीं है तुम रैंकिंग के बाहर चले जाओ। हाउएवर प्लेयर्स जो परफॉर्म करते हैं विनिंग स्ट्रीक इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने पोटेंशियल के साथ, उन्हें फोन आता है वर्ल्ड टॉप ऑर्गेनाइजेशन द UFC। ये बहुत ज्यादा हार्ड जर्नी होती है वहां पर पहुंचना, लेकिन जो रियल कंपटीशन होता है वो तभी शुरू होता है जब तुम लोग एंटर करते हो WFC के अंदर। तुम अपने आप को द बेस्ट इन द वर्ल्ड तभी कह सकते हो जब तुम WFC के अंदर फाइट करोगे, जहां पर वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स एक साथ आते हैं और रैंकिंग्स को क्लाइम करते हैं, जीतते हैं टाइटल फाइट्स को। काइली और बैन उन्होंने कभी भी WFC के अंदर फाइट नहीं करा, उन्होंने तो अभी अभी अपनी ग्रेट जर्नी शुरू करी है। इसका मतलब अभी तक तो मेरी जर्नी शुरू ही नहीं हुई। मुझे ये सिस्टम मिला है और ये चांस उन प्रीक्स के साथ फाइट करने का दोबारा से RFC वालों के, लेकिन मुझे इस बात पर प्राउड नहीं करना चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्गर होने की जरूरत है। मुगल जोर से लात मारता है जिसके बाद जो वो बैग था लेफ्ट राइट झूलने लगता है। मुगल शॉक हो गया जब उसके सामने सिस्टम विंडो आती है। वो बताती है मुगल तुमने लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से तुम्हारी जो किक एबिलिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है लेवल C पर, और अभी तुम्हारी हर एक स्किल लेवल C है या फिर उसके ऊपर, और अभी तुम्हारा सेकंड चैलेंज मिशन अवेलेबल हो गया है। चैलेंज कॉस्ट है 1500 पॉइंट, रिवार्ड मिलेगा स्किल प्रोफेंसी, रिवार्ड 2 है 200 पॉइंट और रिवार्ड 3 है अनजान। मुगल कहता है ये तो वही सिस्टम है। वो स्माइल करता है और अपने मन में कहता है लेट्स गो फीवर टाइम। वो सिस्टम की मदद से अपने एक क्लोन के साथ फाइट करने लगा। वो क्लोन लगातार मुगल को मारे जा रहा था और एक ही मुक्के में जो मुगल था वो नॉकआउट हो गया। मुगल अपने मन में कहता
है ये सिस्टम स्ट्रोंगर हो गया। अगले दिन मुगिल के सामने था बैन कहता है मुगिल अब की बार तुमने बढ़िया करा, अगर मैं इस मिडल किक को ब्लॉक करने में फेल हो जाता तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था। मुगिल कहता है नहीं अभी भी मैं ग्रेटेस्ट से बहुत ज्यादा दूर हूँ। बैन शॉक हो गया। बैन कहता है तुम ये क्या लिख रहे हो, क्या तुम यूजुअली फाइट करने के बाद ये लिखते हो? मुगिल कहता है जो भी मैं फील करता हूँ मुझे उसको लिखने की जरूरत पड़ती है और मैं तुरंत उसे सेंस कर लेता हूँ फाइट के बाद, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। बैन हंसने लगता है। वो कायली को कहता है जरा इसको देखो ये कितना ज्यादा मेहनती है। कायली चुप था, वो वहाँ से जाने लगा। वो अपने मन में कहता है बेचारा, लेकिन मेहनती होना काफी नहीं है। डेवी को खुद श्योर नहीं है आखिरकार वो कौन सी स्किल या फिर वैल्यू मुगिल इंप्रूव करना चाहता है, लेकिन एक बात पक्की है चाहे वो कितनी मेहनत करे कितना वो ट्राई करे वो कभी भी WFC में कम्पीट नहीं कर सकता है। बस 2 और दिन मुझे यहाँ पर रहना है, मुझे यहाँ पर बस कम से कम 2 दिन और रहना है ताकि मैं यहाँ से अपनी रेपुटेशन को लेकर जा सकता हूँ। सिस्टम उसे बताता है तुमने अपना लेवल इंक्रीज कर लिया B+ MMA फाइटर। मुगिल अपन में कहता है ठीक है तो मैं B से B+ पहुंच चुका हूँ और उसके ऊपर मुझे आइटम मिले हैं जैसे कि स्टेमिना रिकवरी, वो भी मेरे सिस्टम ने कम कर दी है। सिस्टम ने मुझे इसके साथ फाइट करने के लिए मेरी डिफिकल्टी इंक्रीज कर दी। और फिर मुगिल लगातार स्ट्रगल करता रहा, लगातार फेल होता गया जैसे कि वो पहले हुआ करता था। उसने फोकस करा कि वो पंचिंग सेटअप करेगा बेसिक की तरह, लेकिन वो काम नहीं करा। लेकिन अब की बार उसने टैकल करने की ट्राई करी। एक अटेम्प्ट इसमें रिक्वायर होता है सर्टेन अमाउंट ऑफ सरेंडर, क्योंकि ये एनकरेज करता है ओपोनेंट को कि वो तुम्हें डोमिनेट कर सकता है और तुम्हें अपने बॉडी को लोअर करने की जरूरत है रेसलिंग को ब्लॉक करने के लिए। और वो एंगल एक परफेक्ट होता है मुगिल के लिए कि वो एक अपर कट मार सके और वैसा ही करता है और सिस्टम वाले क्लोन को ऐसे करके मार देता है। मुगिल अपने मन में कहता है यही क्या बात है। फिर वो शॉक हो गया क्योंकि सिस्टम ने उसके पंच को ब्लॉक कर लिया। उसका क्लोन फट से जाकर उसे पकड़ कर गिरा देता है और फिर उसे मुक्का मारता है। सिस्टम उसे बताता है कि तुम लगातार 69 टाइम फेल हो चुके हो और चैलेंज कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास अब बस इतने ही अटेम्प्ट बाकी रह गए हैं। मुगिल कहता है मैं दोबारा से हार गया, लेकिन अब लगता है मुझे मालूम है मुझे क्या करने की जरूरत है। बॉक्सिंग किक, जुजुत्सु, रेसलिंग, अगर मैं एक फेक करूंगा तो मैं ऐसे करके इन चीजों को लिंक कर सकता हूँ और मेरे इस लेवल पर होने के बावजूद भी मैं अपने ओपोनेंट को डोमिनेट कर सकता हूँ। मुगिल के सामने कायली आ जाता है। उनकी फाइट शुरू होने लगी। मुगिल कायली का हाथ पकड़ देता है। वो कायली अपने मन कहता है एक मिनट, ये क्या, ये कोई ट्रिक्स कर रहा है। मुगिल ने उसके हाथ को पकड़ दिया और एकदम से उसको लात मार दी। उसको दर्द हुआ। बैन कहता है ओ मुगिल क्या बात है। मुगिल अपने मन कहता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट करा था मैं सही था। अगर मैं अपने लेवल को लेकर इनसिक्योर होता रहूंगा और अवॉइड करूंगा फाइटिंग MMA के सर्टेन एरिया के अंदर तो ये मुश्किल हो जाएगा, नहीं इम्पॉसिबल अपने ओपोनेंट को डोमिनेट करने का। इसे करके देखता हूँ, मैं अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाता हूँ। वो उसके ऊपर रेसलिंग की टेक्निक लगाने लगता है। कायली अपने आप को बचाने लगा। बैन कहता है 19-19 ये एक टाई है। बैन कहता है कैसा था, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा ग्रेटली अमेजिंग तरीके से इंप्रूव हो रहा है? कायली कुछ कहता नहीं। कायली वहां से जाने लगा। वो कहता नहीं मैं तो बस इतनी अटेंशन नहीं दे रहा था। वो अपने मन में कहता है मैं अपने ही ख्यालों में गुम था क्योंकि कल मेरा आखिरी दिन होना चाहिए, इसलिए मैंने अपना फोकस लूज कर दिया। ये और कुछ नहीं है, बस मैं इसके अंदर अपनी फुल अटेंशन नहीं दे रहा था बस इसलिए। सिस्टम का उसका ये 87th अटेम्प्ट है और अब की बार जो मुगिल था उस क्लोन को सर पर मारने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उसके ऊपर चोक लगाने की, लेकिन उसकी ग्रिप बहुत ज्यादा कमजोर थी और ये था 91 अटेम्प्ट। मुगिल ने प्लान करा कि वो पहले एक फेक किक करेगा जो जिन मैन ने उसे सिखाई थी, लेकिन उसे नहीं लगता है कि वो ये इफेक्टिव होने वाली है। यह है 95th अटेम्प्ट, एक पावरफुल वॉल्यूम पंच और फिर एक लो किक और अवॉइड करना है किक कैच और बाद में ट्राई करना है एक फुल काउंटर, लेकिन एक गोल्डन काउंटर की वजह से उसने मुझे रोक दिया और मुझे नॉकआउट कर दिया। और लॉन्ग वेटेड 98 अटेम्प्ट मुगिल अपने क्लोन को जबड़े पर मुक्का मार देता है और फिर एक फेक करता है ताकि उसके क्लोन को लगे कि वो उसके हाथ को पकड़ने वाला है, लेकिन एकदम से वो उसको मुक्का दिखाता है। जो क्लोन है अपने गार्ड को ऊपर कर लेता है और मुगिल अपने स्पीड की मदद से उसके पेट में घुमा कर लात मार देता है। वो क्लोन पूरा शौक था, वो दूर जाकर गिरा। मुगिल उसको कोई भी टाइम नहीं देता है, वो सीधा उसके पास जाता है और उसको अपनी नी मार देता है और लगातार उसके मुंह पर मुक्के मारने लगा। लेकिन जो क्लोन था अपने आप को अपने हाथों से ब्लॉक कर रहा था। मुगिल सोचता है अब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो क्यों ना एक फुल माउंट से शुरू करते हैं। मुगिल पहले उसके पेट में मुक्का मारता है, जिसके बाद जो क्लोन था डिस्ट्रैक्ट हो गया और मुगिल उसी मूवमेंट का फायदा उठाता है और उसके गले पर चोक लगा देता है। मुगिल चिल्लाता है मैं जीत गया, बढ़िया, अब मुझे मालूम है मुझे क्या करने की जरूरत है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, सेकंड चैलेंज मिशन सक्सेस हुआ। फिर वो एक लोडिंग दिखाता है, तुम्हें मिल गए हैं 2000 पॉइंट और तुम एक स्टेप और ज्यादा पास आ चुके हो हिडन रिवार्ड के। यूजर की टेक्निकल प्रोफेंसी इंक्रीज हो गई है और वीकनेस भी इंप्रूव हुई है। फाइट मिशन, तुमने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया, बस 2 ही अटेम्प्ट बाकी रह गए थे। चैलेंज मिशन एवेलेट हो रहा है, इवैल्यूएशन रेटिंग S, एडिशनल 1000 पॉइंट दिए जाते हैं। मुगिल अपने मन कहता है मेरी स्किल लेवल C पर थी और मुझे 3000 पॉइंट की जरूरत है, फिर मैं अपने C को C+ पर अपग्रेड कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसे शायद B लेवल पर अपग्रेड कर दूं अपनी रेसलिंग स्किल की मदद से। मुगिल वेट लिफ्टिंग कर रहा था। कायली कहता है मुगिल मुझे लगता है कि आज हमारा आखिरी दिन होने वाला है कि हम तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मुगिल कहता है एकदम से। कायली कहता है मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमारे कई सारे अर्जेंट मैचेस आ रहे हैं और अभी तक तो हमें कोई भी WFC के डिबेट मैच नहीं बुक हुए हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे लिए सही होगा कि हम अपने टाइम को यहाँ पर वेस्ट
करें, तुमने हमारा अच्छे से ख्याल रखा रियली, लेकिन हमें माफ कर देना, हमें जाना होगा। मुगिल कहता है लेकिन काइली तुमने तो यहाँ पर फाइटिंग करने का कुछ ट्राई ही नहीं करा, तो तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। काइली पहले ही बहुत ज्यादा अनोइंग हो चुका था। वो कहता है मुझे माफ कर देना कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक हफ्ते से एनालाइज कर चुका हूँ। मैं एडमिट करता है कि तुम एक हार्ड वर्कर हो, लेकिन फिर भी तुम कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो। अगर हम तुम्हारे साथ फाइट करें तो मुझे नहीं लगता है कि हम तुमसे कुछ गेन कर सकते हैं। मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ मुगिल, मैंने सुना है कि तुमने सिर्फ 1 साल पहले ही MMA शुरू करी थी और मैं 10 सालों से रेसलिंग कर रहा था। और बैन उसने तो जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल भी ले रखा है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हुई। वो तो हमारा बस शुरुआत था और वो तुम्हारी से अलग है। मुझे मालूम है कि तुम किसी न किसी दिन तो बेहतर बनी जाओगे जो तुम उससे। मुगिल कहता है काइली मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन जो सच है कि तुम यहाँ पर हो आज, इसका मतलब तुम यहाँ पर ट्रेन करने के लिए आए हो, है ना। काइली कहता है वेल आज आखिरी दिन है यहाँ पर ट्रेन करने का। मुगिल कहता है ऑलराइट, तो आज स्पार करने के लिए कुछ ज्यादा देर नहीं हुई है, तो डिसाइड करो कि तुम पहले आओगे या फिर बाद में। काइली कहता है ठीक है। बैन काइली के कंधे पर हाथ रखता है। वो कहता है काइली पहले मुझे जाने दो। काइली अपने मन में कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये इम्पॉसिबल है उसके लिए कि वो एक ही रात में इतना ज्यादा चेंज दिखा सकता है, लेकिन अगर ये इतना ज्यादा डेस्परेट है। बैन कहता है मुगिल मैं तुम्हारे पर इजी नहीं जाऊंगा ये सोचकर कि आज हमारा आखिरी स्पारिंग दिन होने वाला है, ठीक है। मुगिल कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। मुगिल सोचता है मैं चेंज हुआ हूँ या नहीं, मैं तुमको आज दिखाऊंगा। मुगिल हमला कर देता है। जो बैन था मुगिल को मारता है, लेकिन मुगिल उसके पंचेस को डॉज कर लेता है। मुगिल को एक मौका दिखता है और वो बैन को एक पंच मारता है, लेकिन बैन भी बहुत ज्यादा फास्ट था, वो भी उसके पंच को डॉज कर लेता है। फिर मुगिल एकदम से उस बैन की तरफ बढ़ता है और जो बैन था वो अपने मन में कहता है इसने मेरे पंच को ऐसे अवॉइड कर लिया। बैन के हर एक पंच को मुगिल आसानी से डॉज कर रहा था। मुगिल अपने मन में कहता है मैं सब देख सकता हूँ, नहीं खाली देख नहीं सकता बल्कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ आखिरकार ये अगला क्या करने वाला है, इसकी अगली मूव कौन सी होगी, ये जल्दी मुझ पर अटैक करने वाला है और अभी वक्त आ चुका है मेरे लिए क्लिंच करने का। वो बैन अपने मन में कहता है ये क्या है। एकदम से मुगिल उसको नी मार देता है पेट के अंदर, उसको दर्द होता है। मुगिल एकदम से उसको मुक्का मारता है, लेकिन वो नीचे झुककर डॉज करते हुए उसके साइड में जाता है। वो अभी भी मुगिल के पंचेस को डॉज कर रहा था। वो अपने मन में कहता है डैम इट, वक्त आ चुका है डिस्टेंस को मेंटेन करने का। जो मुगिल था अब पीछे आ जाता है। काइली अपने मन में कहता है ये तो एक परफेक्ट इफेक्टिव क्लिंच है। बैन वहां पर खड़ा था और एकदम से मुगिल उसके पास आकर उसके लात मारने की कोशिश करता है। वो पीछे हटकर उसके लात को पीछे होकर डॉज कर लेता है। एकदम से मुगिल उसको फिर से पकड़ लेता है। वो बैन अपने मन में कहता है एक और क्लिंच, लेकिन एकदम से मुगिल उसके पेट में मुक्का मार देता है। मुक्का मारने के तुरंत बाद वो पीछे चला गया। काइली अपने मन में कहता है इसने अपना जो मेंटेनिंग डिस्टेंस है वो इंप्रूव कर लिया। आखिरकार इसने ये पिछले वाले मैचेस में क्यों नहीं करा, अगर ये इतना ज्यादा बढ़िया था, लेकिन फिर भी कुछ बदलने नहीं वाला है। मुगिल दोबारा से बैन पर हमला करता है, लेकिन बैन अपना मुक्का मुगिल को मारता है। काइली अपने मन में कहता है लेकिन फिर भी ये बैन के अटैक को हैंडल नहीं कर सकता है। जो बैन था एक घुमाकर मुगिल को लात मारता है। काइली अपने मन में अभी भी कह रहा था मुगिल के पास कोई भी चांस नहीं है कि वो जीत सकता है। बैन अपने मन में कहता है डैम इट, इसने मेरे लात को प्रिडिक्ट कर लिया और झुक कर डॉज कर लिया। मुगिल एकदम से उसे पेट से पकड़कर उठाकर नीचे पटक देता है। काइली अपने मन में कहता है ग्राउंड। बैन अपने मन में कहता है डैम ये बहुत ज्यादा डेंजरस पोजीशन है। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन मुगिल उसको मुक्के मारने लगा। बैन उसको पेट से पकड़ता है और अपनी लातों की मदद से आगे को धक्का दे देता है और उल्टा बैन ही मुगिल के ऊपर आ गया। मुगिल शौक था। मुगिल बैन को लात मारकर उसे दूर कर देता है और वो खुद खड़ा हो गया। बैन कहता है वाह मुगिल तुम कब से ये प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम बैड हो, बताओ। मुगिल कहता है वेल कुछ ज्यादा जल्दी नहीं होगी कि तुमने अपने गार्ड को नीचे कर दिया। बैन मुगिल को मुक्के मारने लगा और मुगिल उसके हर एक पंच को डोज करता रहा। मुगिल अपने मन कहता है ये आ रहा है बैक हैंड। इससे पहले वो मार पाता मुगिल उसको उसके हैंड पर मुक्का मार देता है, लेकिन एक ही सेकंड में मुगिल के मुंह पर एक मुक्का लग गया। मुगिल अपने मन कहता है ऑलराइट अब की बार ये सच्ची में आने वाला है। बैन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाया। मुगिल नीचे झुककर उसके मुक्के को डोज करते हुए उसकी गर्दन पर चोक लगा देता है। लगाने के बाद उसको नीचे गिर देता है। मुगिल ने उसको कस के पकड़ लिया था। बैन कहता है टैप टैप गोश मुगिल ये क्या था, तुम एकदम से इतने ज्यादा बढ़िया कैसे बन गए कि तुम्हें एक रात में कोई एंटाइटलमेंट मिल गई। मुगिल कहता है हाँ ऐसा ही समझ लो। काइली अभी भी पूरा शौक था। काइली कहता है बैन क्या तुमने उसके ऊपर जानबूझकर इजी खेला क्योंकि तुम कोरिया में 10 दिन के लिए रहना चाहते हो। बैन कहता है क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम खुद जाकर एक्सपीरियंस करोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा अलग बन चुका है। काइली कहता है नॉनसेंस। बैन कहता है मैं कसम खाता हूँ ईस्ट एशिया भरा पड़ा है बहुत सारे मिस्ट्रीज के साथ और कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है आखिरकार आगे क्या होने वाला है। काइली कहता है तुम बकवास कर रहे हो, चलो देखते हैं। वो अपने मन में कहता है तो क्या हुआ अगर ईस्ट एशिया भरा पड़ा है मिस्ट्री के साथ। वो दोनों आमने सामने आ गए। बैन कहता है क्या तुम इसके बारे में पूरा पक्का यकीन है, मैं तुरंत फाइट करूंगा, समझ में आ गया। मुगिल कहता है मैंने पहले ही बहुत ज्यादा रेस्ट कर लिया है, दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। काइली कहता है ठीक है फिर इसे शुरू करते हैं और तुरंत मुगिल पर हमला कर देता है। वो जाकर मुगिल के हाथ को पकड़ देता है। काइली उसकी एक्सपर्टीज है रेसलिंग। जब तुम रेसलर्स को देखते हो तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता है आखिरकार वो लोग कितने स्किल्स हैं जब तुम उनके शोल्डर्स को देखते हो। और अभी इस मोमेंट पर काइली ये डिनाई कर रहा है जो वो सेंस कर रहा है। वो अपने मन कहता है आखिरकार ये बच्चा है क्या, ये कल से बिल्कुल अलग है दोनों स्ट्रेंथ में और उसके ओरा में जो कल था इसका। मुगिल काइली की टांग को पकड़ देता है। काइली अपने मन कहता है डैम इट मैं ट्रैप में आ गया। मुगिल इसकी टांग को उठाकर उसे नीचे गिर दिया, लेकिन वो गुलाटी खाकर दोबारा
से बैठ गया, लेकिन एकदम से मुगिल उसकी तरफ अपनी लात लेकर पहुंच गया। कायली अपन में कहता है एक काफ किक, लेकिन वो शौक हो गया जब मुगिल ने सीधा उस लात को उसके सर की तरफ मोड़ दिया। उसने अपने हाथ से उस लात को ब्लॉक करा। कायली अपने मन में कहता है इसका मतलब ये एक क्वेश्चन मार्क किक थी, यानी रास्ते में ही इस किक की डायरेक्शन बदल देना। फिर मुगिल उसको 2-3 पंच मार के पीछे आ गया। कायली अपने मन में कहता है मेरे लग गए, लेकिन वो पंच मुझे इससे संभल कर रहना होगा। इससे पहले मुझे कुछ ज्यादा डैमेज पड़े, मुझे इसके फ्लो को चेंज करना होगा। वो मुगिल पर हमला करता है। मुगिल सोचता है एक नी किक, लेकिन वो मुगिल की टांग को पकड़ लेता है। मुगिल सोचता है क्या जो नी किक थी वो बस एक बेट था। फिर मुगिल उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। कैश ने मेरे अटैक को क्लिंच करके ब्लॉक कर लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इसको नीचे गिराना है। मुगिल एकदम से उसके पेट में मुक्का मार देता है और फिर उससे अपना हाथ दूर करवा लेता है। कायली पूरा शौक था। वो अपन मन कहता है क्या ये मेरे क्लिंच से ऐसे ही छूट गया? क्या सच्ची में इसने मेरे क्लिंच को ब्लॉक कर लिया ऐसे? डैम इट, अभी के लिए मुझे इसको अवॉइड करना होगा। एकदम से मुगिल उसके ऊपर लात मार देता है। उसे दर्द हो रहा था, वो लगातार मुगिल की तरफ देख रहा था। वो अपन मन कहता है ऑलराइट, अब हालात यहाँ पर आ चुके हैं तो अटैक करना ही सही रहेगा। वो उस पर हमला करता है, लेकिन जो मुगिल था एकदम से उसके सामने आ गया, वो उससे चिपक गया। वो अपन मन में कहता है लेकिन अटैक करने के लिए मुझे पहले इसके क्लिंच को काउंटर करना होगा। ये प्री क्लिंच ग्रैपलिंग में बहुत स्किल्ड है, जैसे इसने बेन को करा था। कायली ने मुगिल को गर्दन से पकड़ रखा था और मुगिल लगातार उसके पेट में मुक्के मारने लग गया। एक मुक्का पेट में और फिर सीधा मुंह पर। जैसे ही जो कायली था मुक्का मारने लगा मुगिल को, वो एकदम से डोज करके सीधा एक पेट में गुस्सा मार देता है। कायली सोचने लगता है आखिरकार क्या लगता है किसी को एकदम से ऐसे बनने में कि वो इतना चेंज हो गया एक ही दिन में। ठीक है, अब इसको यहीं पर रोक देते हैं। उसने मुगिल की लात को पकड़ लिया। मुगिल हैरान था, उसने उसकी टांग को ऐसे कैसे पकड़ लिया? और कायली खुश हो गया, पकड़ लिया। वो कहता है क्या? मुगिल ने अपनी दूसरी टांग से उस पर वार कर दिया, जिसकी वजह से उसको मुगिल की लात को छोड़ना पड़ा। मुगिल भागकर पीछे की तरफ हो गया। कायली अपन में कहता है ये प्रीक, अगर इसकी ये लात मुझे लग जाती तो मैं पक्का ही बेहोश हो जाता। डैम इट, मीडियम डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे डिसएडवांटेज है। अभी के लिए इसके पंचेस को इग्नोर करते हैं, मैं इसे ग्राउंड पे गिराऊंगा। जैसे ही वो आगे जाता है मुगिल उसके मुंह पर मुक्का मार देता है और जैसे वो मुगिल की तरफ देखता है मुगिल एक और उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। वो शौक था और फिर उसको गुस्सा आने लगा। वो मुगिल की तरफ बढ़ता है। वो अपन में कहता है पकड़ लिया, लेकिन मुगिल उसकी टेक्निक को पीछे होकर डोज कर लेता है। फिर मुगिल अपने हाथों को उसकी तरफ ले गया। कायली अपन में कहता है ये बास्टर्ड। मुगिल ने उसके ऊपर ऐसा लॉक लगा दिया, कायली जमीन पर गिर गया और मुगिल अपना लॉक लगा देता है। मुगिल ने उसको ऐसे पकड़ लिया। कायली अपन में कहता है एक एनाकोंडा ग्रिप, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। मुगिल फिर से पलटी खा लेता है और उसको दूसरी पोजीशन में पकड़ लेता है। कायली अपन में कहता है व्हाट द हेक, और वो बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली, बेन कहता है ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देख लिया? ब्रदर इसने फाइनली तुम्हें हरा दिया अच्छी तरीके से। मुगिल कहता है क्या तुम ठीक हो? कायली पूरा हैरान था। वो कहता है मैं ठीक हूँ, और तुम्हारा चौक ये बहुत ज्यादा बढ़िया था। मुगिल कहता है मैंने तुम्हें ये बेहोश करने के लिए करा। कायली कहता है ऑलराइट, अब की बार मैं मानता हूँ कि मैं हार गया। मुगिल कहता है अब की बार? कायली कहता है हम लगातार पूरे हफ्ते जीत रहे थे। मुगिल कहता है तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं आखिरकार जो अंत में जीतता है वो रियल विनर होता है? कायली कहता है क्या यू ब्रैट? मुगिल कहता है सच बात तो ये है कि मैं तुम दोनों चैंडलर भाइयों के साथ लगातार 2 बार जीत चुका हूँ। कायली कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हैं? मुगिल कहता है मजाक नहीं नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब तुम स्पारिंग कर रहे हो तो इसे खाली दिल के साथ मत करो। अगर तुम अपनी कंट्री